ग्वालियर में भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने रेस्कॉर्स रोड पर लग रहे होर्डिंग्स को अवैध बताते हुए संचालक पर दबाव बनाने के लिए खुद जेसीबी लेकर तुड़ाई के लिए पहुंच गए, जिसके बाद पोल लगा रहे फर्म संचालक ने भी स्ट्रक्चर पर बैठकर धरना दिया और पार्षद पर जबरन होटल तोड़ने का आरोप लगाया। खास बात यह रही कि पार्षद के साथ तुड़ाई के लिए भवन शाखा जेडीओ व मदखलत का कोई अधिकारी साथ नहीं था, तो तुड़ाई के लिए पार्षद को जेसीबी पर निगम प्रशासन भी सवाल उठ रहा है। निगम की होर्डिंग शाखा द्वारा होर्डिंग्स को पोल लगाने के लिए टेंडर जारी कर लोकेशन तय होने के बाद फर्म संचालक दीपक जेठवानी से एग्रीमेंट कर वर्क ऑर्डर जारी किया चुका है और लोकेशन तय होने के बाद ही ठेकेदार शौचालय के पास लगे 12 पेड़ काटने से बचाकर नियमानुसार 100 मीटर की दूरी पर पोल स्ट्रक्चर लगाने का काम शुरू कर चुका है, जिसके चलते वार्ड 21 के पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने वार्ड के WHO व अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर दबाव बनाने के लिए जेसीबी से तुड़ाई करनी चाहिए, तो ठेकेदार भी मौके पर पहुंच गया और पार्षद की कार्रवाई का विरोध के साथ ही भाजपा पार्षद को पोल स्ट्रक्चर लगाने के संबंध में दस्तावेज दिखाए, लेकिन पार्षद ने उन्हें दरकिनार कर दिया। तब ठेकेदार ने पार्षद को साफ कह दिया कि वह अपनी मांगें पूरी नहीं कर सकते हूँ। आपको बता दें कि तुड़ाई का काम निगम जानकार शाखा के CO भवन अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी व होर्डिंग शाखा के अधिकारियों द्वारा कराया जाना था, लेकिन पार्षद के कहने पर निगम कार्यशाला से जेसीबी मिलने व तुड़ाई के लिए पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। आप एग्रीमेंट मेरे क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं ना, तो देखिए मैं कभी नहीं मांग सकता। क्या आपको मैं दिखा चुका हूँ, आप ऑफिस आके सब देख चुके हो। आप क्यों मांग रहे हो? मुझे आपका क्या वो है मुझे नहीं मालूम ना। आप सब देख चुके हो, आप ऑफिस आगे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अभी देखना है, मोबाइल पे देख लीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको दे सकते हैं। हमारे भाई भी भाइयों मिल जाएगी, भाइयों को मिल जाएगी, उसकी भाइयों को मिल जाएगी। आप जैसा आपका है ना, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा डिमांड सारी है। क्या आप देख कोई मना नहीं कर रहा है, मैं आपको देने का कोई वो नहीं है। आप ले लीजिए जो आपको आप उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। अभी आ रहा है कॉपी लेकर के, अभी आ रहा है भाइयों को दे देंगे। हमारा तो काम तुम्हारा फ्री में, बस तुम्हारा काम फ्री में। आज जेसीबी लेकर पहुंचे हैं, क्या कारण रहा है, क्या बात है? कारण ये है कि आज लगभग 2.5-3 महीने से का ये सिलसिला चल रहा है। जो पिछली अभ्याचक बैठक हुई थी, क्योंकि मैंने इस मुद्दे को वहाँ भी उठाया था कि जो अपने शहर के अंदर अवैध तरीके से जो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, तो मामला उसका है। जैसे अभी तो फिलहाल चल रहा है शौचालय का और मूत्रालय का। जो मेरे पास अभी चूँकि अभ्याचित बैठक जो नई आएगी उसके अंदर जो बिंदु आएगा, पहले भी आ चुका है, तो इस संबंध में मेरी चर्चा भी हुई थी। इन लोगों से मैंने चर्चा की, मैंने कहा भाई आपका एग्रीमेंट हो गया। आप पहले तो बोले थे उस समय 2 महीने पहले, नहीं एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, हमें मिल गया है काम। तो मैंने काम मिलते ही जब तक आप पैसा जमा नहीं कर देंगे सामने वाले का, तब तक वो काम कैसे हो जाएगा? काम कभी तो कर पाएंगे जब पैसे ले सामने वाले जमा कर देंगे। आप तो आप पैसा जमा किया, बोले नहीं किया। तो मैं जब आप पैसे जमा कर दें तो आपका एग्रीमेंट हो जाए, एग्रीमेंट की कॉपी आपकी है जी, आप हमें दिखा देते हैं, अपना स्वतः काम करिए। और इसकी जब पुरानी मैंने शर्तें लिखी देख के पढ़ी, तो उन शर्तों में लिखा हुआ था शौचालय का। जो कॉन्ट्रैक्ट जो इनको दिए गए हैं वो शौचालय के दिए गए, ना कि मूत्रालय के। वो शर्तों में देख के देखा गया कि कॉमा लगा के मूत्रालय बढ़ा दिया गया। जो भी अधिकारी ने बढ़ाया वो सामने जाँच का विषय, जाँच में आ जाएगा, ठीक है। चूँकि उन बिंदुओं को मैं रखूँगा कहाँ, ऐसे बैठक में। अभी फिलहाल आप लेकिन फिलहाल लेकर पहुंचे, क्या कारण? क्या ये कारण रहा? इनको जब 2 महीने पहले बात की मैंने, तो इन्होंने बोला भाई साहब ऐसा, जब तक पोल नहीं खड़े करूँगा जब तक मैं आपको एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दिखा दूँगा। आज मैं अचानक से पीछे आया, हमारे मेला ग्राउंड में पीछे कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ आया मैं। उस कार्यक्रम में जब मैं आया तो मैंने देखा यार ये क्या काम चल रहा है। मैं पूछा भैया क्या चल रहा है भाई? तो बोले भाई साहब वो शौचालय वाला। मैं शौचालय, तो यहाँ पे शौचालय भी नहीं, यहाँ तो 100 मीटर दूर तो शौचालय है। नहीं भाई साहब हम पे तो परमिशन, हमारे पास तो शौचालय की परमिशन है, हम तो यहीं लगाएंगे। मैं लगा भाई साहब, मैं तो पहले भी मेरी बातचीत हुई थी कि आप काय को जबरदस्ती कर रहे हो? आप एग्रीमेंट दिखा दो, अपने काम करिए। एग्रीमेंट नहीं दिखा रहे हैं तो नहीं बोलते अधिकारी ने मना किया मैंने।
कि हम एग्रीमेंट आपको किसी को भी नहीं दिखाना है, नहीं देना है। मैं भी हम तो पार्षद जनप्रतिनिधि है, बताइए मुझे, तो भी नहीं दिखाओगे, तो भी नहीं दिखाएंगे हम आपको। कई सारे यूनिपोल जो है वो शहर में लगाए गए हैं, आपकी जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ पर पहले भी लगाए गए हैं, तो वो आधे से ज़्यादा सड़क पर रहते हैं, तो क्या आपने इसके नियम पढ़े हैं कि ये ठीक है? बिल्कुल मैंने नियम पढ़े हैं, नियमों के अनुसार गलत लाए गए हैं और ये पूरा खेल चल रहा है। जो भी हमारे यहाँ जो वोटिंग का जो भी काम देखते हैं इसका इनका, तो उन अधिकारियों का पूरा तामझाम खेल डाले ये पूरा, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो अधिकारी ये कह रहा है कि पार्षद को कोई भी एग्रीमेंट की कॉपी नहीं देना, ना उनको कोई कॉपी बतानी है, ना पढ़ानी है, ना देनी है। पार्षद कौन होता है एग्रीमेंट की कॉपी देखने वाला, उन्होंने ये कही, ठीक। इसका मतलब एग्रीमेंट में कोई ना कोई ढोलझाल है भाई। आकर कोई एग्रीमेंट में ढोलझाल नहीं था तो आज 2 महीने तो तुम्हारा एग्रीमेंट तुम्हारा हो चुका, दिखा दो। आपका काम फ्री, हम भी फ्री। अब रही बात केवल वोटिंग की और यूनिपोल की, वो हम बात करेंगे, अपने नियम में बात करेंगे हम। क्या अभी हम ये चाह रहे थे इनसे कि भाई जब तक आपका, मैंने कहा यहाँ पे पोल नहीं खड़ा हो, जब तक एग्रीमेंट की कॉपी नहीं दिखा देते तो ये तो लगे नहीं साहब अब तो बना के रहेंगे, बना लो भाई। तो हमने मशीन मंगाई, भैया हमने निगम फोन किया, भैया मशीन भेजो भाई, या तो एग्रीमेंट दिखाए और यहाँ पर ये एग्रीमेंट नहीं तो फर्जी तरीके से बन रहा है। अगर एग्रीमेंट नहीं दिखा दो आप पोल तोड़ देंगे क्या? बिल्कुल तोड़ने की कोशिश तो करी जाएगी, यहाँ पर हमारे तैयारी बोलेंगे हम, और प्रेशर बनाइए, बनाइए प्रेशर बनाइए और वहीं निगम जा रहे हैं हम, ठीक। और बनाइए प्रेशर, कैसे नहीं वो गलत तरीके से लगने देंगे हम अपने वार्ड में अपने शहर को गलत तरीके से काम नहीं होने देंगे। शहर में काम करिए, नंबर 1 में करिए, शहर को स्वच्छ बनाना है। या तो स्वच्छ शहर नहीं बनेगा कि जिस तरीके से आप रोडों पर होर्डिंग लटका देंगे हर जगह। आपको यदि दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए दिया गया है केवल बोर्ड बनाने का, ठीक है, इसका नहीं दिया गया इन बोर्ड बनाने का। वो भी शौचालय कहाँ है, लगा रहे 100 मीटर दूर। ये कौन सा नियम शौचालय का? भाई शौचालय के ऊपर आपको होर्डिंग कट आउट लगाने हैं, उसको करिए, सुंदर बनाइए, उसका आपको ठेका मिला है। आप तो यूनिपोल लगा रहे हैं हर जगह, ये कौन सा गुलजाल है? भैया यहाँ पर ये आपका काम चल रहा था, अभी रोक दिया गया है पार्षद जी के द्वारा, क्या कारण है, क्या विवाद है? कारण तो मुझे नहीं पता, ये पहले भी 1 महीने पहले से ये काम कर रहे हैं रोकने का। बीच में इन्होंने बताया था फ़ोन पे हमारे लड़कों को कि हमें कागज़ देखने हैं, तो ये ऑफिस आए, 2 घंटे बैठे, पूरी फाइल पढ़ी इन्होंने, सब चीज़ ओके करके ये चले गए भैया। फिर कुछ दिनों बाद ये आकर के फिर रोकने लगे। फिर हमने इनसे पूछा ही क्या प्रॉब्लम है। अब की बार इन्होंने कुछ और बात कही जो मैं यहाँ नहीं कह सकता। अब जो भी है हम उसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे कागज़ पूरे सही हैं। ये आपके सामने है, जो लोकेशन ये बता रहे हैं ये लोकेशन है, सामने टिक करी हुई, ये पूरा एग्रीमेंट है, इसके पूरे 1 साल के पैसे जमा हैं नियमानुसार। इसमें पार्षद जी का आरोप ये है कि जो ये मोनोपोल लगाए जा रहे हैं वो शौचालय के पास लगने चाहिए, आप 100 मीटर दूर लगा रहे हैं। हाँ 100 मीटर आरोप ये है। हाँ कोई बात नहीं, उनका आरोप ये अभी नया बना है, ऐसा उनका नया कई बार बनता है, तो आप उसका कागज़ में पढ़ लें, जो इसकी नियम है उसके अंदर है 100 मीटर के दायरे में आप लगा सकते हैं। आप भी देख रहे हैं शौचालय पेड़ों से दबा हुआ है, क्या मैं पेड़ कटवाऊँ? चूँकि निगम ने तो मुझे लिख के दिया है, पेड़ कटवाने चाहिए क्या हमें? मुझे नहीं लगता कटवाने चाहिए। और वहाँ पे आपको 100 मीटर का बोर्ड लगा दिखेगा, वो देखिए आप सामने लगा हुआ है, उससे पीछे लिखा हुआ है 100 मीटर तक के दायरे में हम लोग कहीं इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और इसकी सूचना लिखित में नगर निगम को दी गई है पहले से ही। तो क्या ये एग्रीमेंट में ही संकलित हुआ है कि 100 मीटर के दायरे में लगा सकते हैं? जी सर, ये नियमों में ही है जी सर। अभी फिलहाल क्या विवाद है? अभी तो ये मान नहीं रहे हैं, तो आप क्या? नहीं कोई नहीं, हम भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने आज जिद करी कि हम तो तोड़ देंगे आपका, हमारी डिमांड पूरी करो। हम नहीं कर पा रहे तो हम बैठ गए उसके ऊपर। इनकी रोज़ की जिद तो नहीं कर सकते हम। पूरी 1 साल के हम पैसे एडवांस जमा कर चुके हैं, 3 ही महीने का टाइम बनाने के लिए लगता है। नगर निगम ये कह रहा है कि सर्वेक्षण आ रहा है स्वच्छता का, आपको पूरी जगह विज्ञापन चाहिए, नहीं तो हमें 200 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये काम नहीं करने दे रहे। आपका नाम और मैं दीपक जेठवानी, दीपक एडवर्टाइजर्स मेरी फर्म का नाम है। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।